मित्रों, आप सभी को कोटि कोटि बार नमन प्रणाम नमस्कार सत श्री अकाल सलाम। 2024 के आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना। हमारा देश और हम सभी कदम दर कदम बढ़ते हुए विश्व गुरु की उपलब्धि को प्राप्त करें। इसके लिए आप सभी को अपना योगदान, सहयोग, समर्पण प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के लिए देना होगा। और हमारा राष्ट्र दिन प्रतिदिन जिस तरह से अखबारों में समाचार आती है, आर्थिक रूप से सशक्त होते जा रहा है, तो विश्व गुरु बनने में हमें बहुत दिन अब इंतज़ार नहीं करने होंगे। मित्रों, एक वाक़यात कल घटित हुई। हमारे एक मित्र हैं संजय सिंह जी, उन्होंने एक प्रश्न हमारे बीच रख दिया, भूत प्रेतों पे आपके क्या विचार हैं। मैंने कहा मैं कुछ आपसे दूसरी तरह से तर्कों के साथ अपनी बातों को रख रहा हूँ, आप समझ जाएं तो अच्छा, न समझें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा कहिए कहिए, इस संदर्भ में आपके विचार जो हों हमें बताइए। मैंने कहा जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है या किसी व्यक्ति की हत्या किसी व्यक्ति द्वारा कर दी जाती है, निश्चित रूप से हो सकता है धोखे से उसकी हत्या कर दी गई हो, उसे अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। और जो अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है वो प्रेत पिशाच बन करके भटकता रहता है। और लोगों का मत है कि वो अपने परिवार को लगता है, और परिवार के लोग परेशान होते हैं और उसके लिए उसकी शांति के लिए तमाम उपाय बताए जाते हैं और कराए जाते हैं। जबकि जिसकी हत्या होती है उसके परिवार के लोग उसकी हत्या पे दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, आक्रोशित होते हैं। अपने से जो बन पड़ता है वो सब करते हैं उसकी शांति के लिए, उसके आत्मा के शांति के लिए। जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको अपनाते हैं और काफ़ी दुखी और द्रवित होते हैं परिवार के लोग। उसके न रहने पे बड़े कष्ट में चले जाते हैं, मगर तब भी वो जब भूत या प्रेत बनता है तो अपने परिवार को ही लगता है। मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक हो सकता है कि आप कमज़ोर रहे हो, उसने आपकी हत्या कर दी, मगर भूत बन करके तो आपके पास असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं। इतनी शक्तियाँ कि आपका परिवार, आप पूरे परिवार को लगते हैं, पूरा परिवार को आप दुखी कर देते हैं, कष्ट में डाल देते हैं। मगर जिसने आपकी हत्या की, अगर आपके पास भूत बनने के बाद, प्रेत बनने के बाद शक्तियाँ आ गईं, तो जिसने हत्या की उसको क्यों नहीं लगते हो? उसके परिवार वालों को क्यों नहीं कष्ट देते हो? उनके परिवार वालों को क्यों नहीं दंडित करते हो? क्यों नहीं उसको दंडित करते हो?
कभी नहीं सुनने में आता है कि जिसने हत्या की उसको लगता है, वो अपने परिवार को लगता है। और जबकि मैं कहता हूं कि जब आप प्रेत बन गए तो आप क्यों नहीं जिसने भी आपके साथ गलत किया उसको से साथ गलत करते, उसको दंडित करते, उसको प्रायश्चित करने पर मजबूर करते। तब ऐसा अगर नहीं होता है तो जीते जी भी वो कमज़ोर था, और प्रेत बनने के बाद भी इतना कमज़ोर कि वो अपने दुश्मन के साथ उसको दंड न दे करके अपने परिवार को अगर प्रताड़ित करता है तो इससे बड़ा कायर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो अगर भूत का अस्तित्व है तो अगर होगा तो बहुत बड़ा कायर होता है, जो अपने परिवार को लगता है, अपने परिवार जो उसके मृत्यु से दुखी है उसी को सताता है। इसलिए मुझे लगता है या तो अस्तित्व नहीं है तो कायर होता है। मित्रों, मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, बाकी आप समझें हकीकत क्या होगा। जय भारत, जय हिंद।